सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, हम समझते थे कि सिर्फ हमारे सियासतदान, उलमा, जनरल और कर्नल ही मजहबी कार्ड खेलते हैं। मगर अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। इसराइल के बयानात देखें तो कभी वो मसीह की आमद का जिक्र करते हैं, और अगर अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ से भी इस तरह की बातें सामने आती हैं कि गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का ज़माना करीब है। पिछले दिनों एक बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल MTA इंटरनेशनल पर जमात अहमदिया के सरबराह का एक बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। मैंने सोचा कि पूरा खुतबा तो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका एक मुख्तसर हिस्सा ज़रूर आपको सुनवाना चाहिए ताकि इस पर गुफ्तगू हो सके। कहते हैं यानी अमेरिका और साथी उसके कि हमने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि इसका फ़लाँ इरादा था, अगर वो ऐसा करता तो यूँ हो जाता, एटम बम बना लेता या फ़लाँ हो जाता। यानी सिर्फ एक तसव्वुर पैदा करके जंग शुरू कर दी कि अगर यूँ होता तो ये हो जाता। ये तो सरासर ज़बरदस्ती वाली बात है। अब तो ख़ुद इनके अपने मगरबी तजिया निगारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान को तबाह करना या इससे जंग करना इतना आसान नहीं है जितना कि ये समझ रहे थे। ईरान एक बड़ा वसी और फैला हुआ मुल्क है, इनके पास कुछ ना कुछ ताकत है और ये जंग लंबी भी चल सकती है। गो कि इसका नुकसान पूरी दुनिया की मईशत पर होगा, लेकिन मुसलमान दुनिया पर इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। मगर फिर सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें मुसलमान ही मुसलमान का खून बहा रहा है। बहरहाल मुसलमानों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए। सैकड़ों बच्चे मार दिए, सैकड़ों मासूम मार दिए। अगर मगरबी ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ के कालम निगार ये लिखने लग गए हैं कि अगर इसराइल या अमेरिका में या किसी भी मगरबी मुल्क में हमला हो और हमारे चंद बच्चे मारे जाएं तो अखबारात में कालम पर कालम लिखे जाते हैं और कई कई दिन लिखते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक स्कूल पर बमबारी करके सैकड़ों बच्चे मार दिए, मगर वहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले फ़लस्तीन में ये हाल किया और अब ईरान में भी यही कुछ हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि इनके नज़दीक मुसलमान की जान की कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल दे कि वो अक्ल से काम लें, आपस में मिल बैठकर मसाइल हल करने की कोशिश करें। जब वो तौहीद का दावा करने वाले हैं तो उन्हें तौहीद व क़याम के लिए एक होना चाहिए। नाजरीन, कल मैं एक अरब मुल्क के सरबराह का बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि 36 साल तक अमेरिका ने हमें बेवकूफ़ बनाया। वो कहते थे कि अमेरिका हमें यकीन दिलाता रहा कि वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है, मगर अब मालूम हुआ कि असल में हम ही उसकी हिफाजत कर रहे थे। अगर कोई मजहबी रहनुमा इस तरफ तवज्जो दिलाता है तो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस पर गौर करता है। मगर सवाल ये है कि मुसलमानों को क्यों समझ नहीं आ रही। पहले फ़लस्तीन को देख लें, फिर ईरान को देख लें, उससे पहले इराक़, लीबिया और शाम को देख लें। हर चंद साल बाद किसी न किसी मुसलमान मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है और मुसलमानों को अभी तक समझ नहीं आई। एक पुरानी कहावत है कि एक बाप ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों की टहनियाँ दी। जब एक एक लकड़ी की तो वो आसानी से टूट गई, मगर जब सब लकड़ियाँ इकट्ठी थीं तो कोई उन्हें तोड़ ना सका। उसने कहा कि अगर तुम मुत्तहिद रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मगर आज मुसलमानों की हालत ये है कि वो इत्तेहाद से कोसों दूर हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल के सिर्फ 600 शहरी थे जिन्हें फ़ौरन जहाज़ों में बिठाकर इसराइल पहुंचा दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो इसराइल हमें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में लाखों लोग मारे गए, मगर किसी अरब मुल्क को होश न आया कि उनकी मदद करे। आज ईरान को देख लें, उसकी मदद चीन, रूस और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक कर रहे हैं, जबकि मुसलमान ममालिक खामोश बैठे हैं। अभी हालिया इत्तलात के मुताबिक जजीरा ईरान के एक इलाके में तेल और बिजली के मराकज़ पर हमले किए गए। कहा जा रहा है कि ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए भी हमले की तैयारी हो रही है। इसके जवाब में ईरान ने इराक़, अबू ज़हबी और दीगर इलाकों में हमले तेज़ कर दिए हैं।
اصفہان اور تہران میں شدید بمباری کی اطلاعات ہیں اور کئی شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنی قدر کم کر دی ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر نہیں کرتے تو کوئی دوسری قوم بھی آپ کی قدر نہیں کرتی۔ اگر خدا نخواستہ ایران اس جنگ میں کمزور پڑ گیا تو پاکستان کے لیے بھی خطرات بڑھ جائیں گے۔ ایک طرف افغانستان، دوسری طرف ایران اور تیسری طرف بھارت۔ بھارت پہلے ہی مودی کی قیادت میں دھمکیاں دے رہا ہے، اس لیے پاکستان کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ اگر مسلمان ممالک نے اب بھی عقل سے کام نہ لیا اور آپس میں اتحاد نہ کیا تو ایسا نقصان ہوگا جسے صدیوں تک پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمان ممالک اپنے اختلافات ختم کریں، اتحاد پیدا کریں اور مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔